Hello guys, welcome to CG Tutorials. Here you'll get success, nothing else. हेलो गाइस, सो स्वागत है आप लोगों का। और ये जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी। और ये मैं जो सीरीज़ बनाया हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बिकॉज मैं इस सीरीज़ में क्या करूँगा वो आपको मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल तो वेलकम टू CG ट्यूटोरियल्स एंड दिस इज़ करेंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज़ रीसेंट इवेंट्स। तो ये सीरीज़ है किस चीज़ के लिए, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा दूसरा यूज़ करता हूँ। हाँ, ये सीरीज़ जो है किस चीज़ के लिए है उस पर अपन थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके। और ये जो सीरीज़ है इसमें क्या होगा कि मैं हर दिन कोई 5 टॉपिक कवर करूँगा जो कि रीसेंट इवेंट्स होंगे, मतलब अभी के समसामयिक घटनाएं जो होंगी वो होंगी। अब हमको पता है कि करंट अफेयर्स जो है छत्तीसगढ़ का वो उतने जल्दी फ्रिक्वेंटली, मतलब दिन ब दिन अपडेट नहीं होता, बिकॉज स्टेट में तो बहुत सारी नक्सल गतिविधियां या कोई मरा, कोई दुर्घटना हुई, ये सब होता रहता है। लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ रिलेवेंट डेटा मेरे को मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं कुछ और प्रीवियस इंफॉर्मेशन लाइक पिछले 2-3 महीने के जो हैं उनमें से कोई एक उठा के डाल दूंगा, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो एग्ज़ाम के समय भी। तो प्लीज़, ये बहुत अच्छा वेंचर मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप कुछ भी चीज़ ना छूटे। मैं हर दिन 5 आपको टॉपिक मिलेंगे, हर दिन 5 टॉपिक आएगा, उसका एक्सप्रेशन आएगा, आप देख सकते हैं आगे वीडियो में क्या होगा। तो ये हेल्पफुल है हर एग्ज़ाम के लिए, छत्तीसगढ़ के हर एग्ज़ाम, मतलब ये प्लीज़ मेरा गौर कीजिएगा। चाहे प्री आने वाला है, जो मेन CGPSC आने वाला है उसके लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट आने वाला है, RI और पटवारी आने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स सब में पूछता है दोस्तों, सब के लिए ये फायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब छत्तीसगढ़ में आए थे, उन्होंने सौर सुजला योजना का शुभारंभ किया था। तो इसके की फैक्ट्स क्या हैं, देखिए मेरे को ये हिंदी में मिला, मैं हिंदी में लिखा हूँ। तो अभी इसके बाद जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ताकि मैं इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में बताऊंगा। और अगर आपको हिंदी में ही करना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसको हिंदी में लिख दूं, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंग्लिश मेरे लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहता है, या तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी पड़ता है, इसका मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। अगर आपको हिंदी हिंदी में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा तो हिंदी में अपन चालू कर देंगे। तो पहला देखते हैं, सौर सुजला योजना के माध्यम से किसानों को अत्यधिक सब्सिडी पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रदेश में करीबन 51,000 किसानों का फायदा मिलेगा। ठीक है। अब है इस अंडर दिस स्कीम, मतलब इस स्कीम में लिखा हुआ है कि 2 इरिगेशन पंप जो है, जो कि 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के जो पंप हैं वो मिलेंगे हमको, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कितने किसानों को? 51,000 सौर ऊर्जा वाले। ओके। अब जो है पंप्स को सब्सिडाइज प्राइस में मिलेगा। और ये एम क्या है कि उस एरियाज में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती उनको आपका वहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्या पहुँचाने के लिए? आपका सिंचाई और खेती। अब आता है दूसरा पॉइंट पॉइंट हमारा आज का। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है लक्ष्य भागीरथी कैंपेन। किसके लिए? इरिगेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड अंडर द कैंपेन आर माइनर एंड मिडिल, मतलब छोटे या मध्यम वर्गीय हैं। और पिछले 3 दशक से द प्रोजेक्ट्स वर पेंडिंग फॉर रिक्वायर्ड क्लियरेंस ऑफ द 108 प्रोजेक्ट्स। पिछले 3 दशक से 108 प्रोजेक्ट्स अभी भी क्या क्लियरेंस के लिए रुके हुए थे। द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हैज सेट अ टारगेट टू कंप्लीट आउट ऑफ दिस 108 88 प्रोजेक्ट को टारगेट कंप्लीट करने का टारगेट किया गया है इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर, मतलब यही वाला फाइनेंशियल ईयर में। द डिस्ट्रिक्ट विद द इरिगेशन पोटेंशियल हैज बीन बिलो 10% हैज गिवन द प्रायोरिटी, लाइक हमारा जो नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट है, लाइक नारायणपुर ये सब वाला, यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और these products on completion would provide irrigation in additional 71,322 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया आज का। अब है कि चाइनीज डेलीगेशन एक्सप्लोर्स बिजनेस प्रॉस्पेक्ट इन छत्तीसगढ़। तो क्या था कि 6 मेंबर आए हैं, और हुबई प्रोविंस ऑफ पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना के आए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्मार्ट सिटी देखी, सिस्टर सिटी कंसेप्ट को देखा, कोलेब्रेशन कैसा होगा हुबई और रायपुर में, इसको चेक चेक किया। और किससे किससे मिले? रमन सिंह ने उनको पूरा दिखाया, अमर अग्रवाल से मिले। और क्या क्या इंडस्ट्रीज, बेसिकली इंडस्ट्रीज का एनरिचमेंट के लिए आए हैं, तो सिलतारा में गए जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट है, और न्यू रायपुर में भी देखने गए थे। ओके। तो ये तीसरा पॉइंट कवर हो गया।
अब आता है कि एक पेपर में पढ़ा था, दिस इज हाउ, मतलब जो हमारा जो भी ये डीमोनेटाइजेशन चल रहा है वो कैसे माओइस्ट को एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। तो माओइस्ट ने 7,000 करोड़ रुपए को क्या बोलते हैं वो उनके पास रखे हुए हैं बस्तर रीजन में। वो पूरे पूरे अब नोट जो हैं फर्जी हो गए, कोई काम के नहीं, कागज के टुकड़े हो गए। स्टेट पुलिस में क्या उन्होंने क्या बोला, सिक्योरिटी बढ़ा दी है बैंक्स में, एटीएम में, इकोनॉमिक है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज के पास अब पैसा है नहीं, तो यही जहाँ पे पैसे हैं वहाँ पे टारगेट करेंगे। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली बस्तर एरिया में पूरी तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन, तो इसका आता है, इसके जो हेड कौन है, तो ये हेड जो है डीएम अवस्थी जी हैं। ओके। अब आता है माओइस्ट collects crores of rupees through levy and extortion and keep cash with them or in the dumps in forest for their activities and distribution among their crates एंड सपोर्टर्स। तो यार क्या करते हैं, ये पूरे जो पैसे कहाँ से आते हैं, बस जो एक्सटॉर्शन से और क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन छीन छान के जो पैसा आता है उससे लेते हैं लोग। इसको अपने साथ रखते हैं या तो किसी डंप एरिया, डंप बना होता है कहीं छुपा के रखते हैं फॉरेस्ट में। तब वो सब जो है खराब हो गया। बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है इंटीरियर फॉरेस्ट में और बॉर्डरिंग एरिया में, ताकि कोई भी हानिकारक चीज़ ना हो जाए। ओके, ये हमारा चौथा टॉपिक कवर हो गया। अब आता है छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ई ऑक्शन माइनर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, तो पहला आता है द स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन द, क्या ऑक्शन किया, भारदा डोलोमाइट माइन को। कहाँ पे लोकेटेड है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। कैसे ऑक्शन किया? ई ऑक्शन रूट से। अब स्टेट एक्सचेयर would get rupees 18 crore as auction money. Besides royalty of 9 crore, the mine would contribute rupees 90 lakh to the district mineral fund. Okay, district mineral fund क्या है? DMF. Okay. अब आता है तीसरा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू न्यू माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू ऑक्शन नॉन कोर मिनरल माइंस थ्रू अ टू टायर फॉरवर्ड बाइडिंग प्रोसेस। स्टेट गवर्नमेंट को जो नया एक्ट है न्यू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2005 में प्रस्तावित हुआ था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ऑक्शन करना पड़ेगा क्या? नॉन कोल, जो कोयला के अलग, कोयला को छोड़ के जो मिनरल माइन है हमारे पास, खनिज माइन है, उसको कैसे टू टायर फॉरवर्ड बिडिंग प्रोसेस से उसको करना पड़ेगा। इस एक्ट के पहले क्या होता था कि मिनरल जो माइंस को माइनर्स में दे दिया जाता था और वो फिर गवर्नमेंट दे देती थी, ठीक है, माइनर्स को। अब क्या ऑक्शन होता है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो भी ऑल्सो फर्स्ट स्टेट है जो कि ये नॉन माइनिंग ऑक्शन को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। और किसने लिया, किसने जीता? लंदन लिस्टेड वेदांता रिसोर्सेज ने इसको जीता, जो कहाँ पे है? बाघमारा सोना खान एरिया, बड़ौदा बाजार में। अब सोना खान से हम लोग क्या याद आता है? सोना खान रिवॉल्ट हुआ था, याद है? उसमें 97 उसमें क्या बोलते हैं, वीर नारायण सिंह जो बिंजवाड़ टाइप के थे, उन्होंने उन्होंने जीता था। ये पहला रिवॉल्ट था। तो ऐसे आप थोड़ा और रिविजन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तो ख़त्म हो गया, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और ध्यान रखिएगा, आपको पीडीएफ में हर दिन डाउनलोड करने में आपको फ़ायदा क्या होगा। मैं आज इसका डालूंगा, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे भी मैं इसी वही सेम नाम का पीडीएफ में मैं दूसरा इसका एक्सटेंडेड वर्जन डालूंगा। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो, जैसे मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं या आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो आपका डाउनलोड वाला आप वहीं डाउनलोड कीजिए जहाँ पहले से है। तो वो बोलेगा कि उसको ओवरराइट कर दीजिए, तो आप उसको ओवरराइट कर देना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास पुराना वाला भी और नया वाला भी साथ में बढ़ते जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? जैसे आज का वर्जन 1 डाला मैं, ठीक है, अब मैं कल डाला वर्जन 2, 5 और, तो मैं ये वर्जन 2 को भी वर्जन 1 वाले नाम में ही डालूंगा। तो जब आप ये जब इसको सेव करेंगे आप, तो आपको मोबाइल में बताएगा कि या तो कि भैया पहले से मौजूद है, इसको आप या तो ओवरराइट करो या तो नाम चेंज करो। तो आप करना ओवरराइट, क्योंकि वर्जन 2 में रहेगा, वर्जन 1 का भी 1 के बाद वाला रहेगा, तो 1 2 दोनों रहेगा वर्जन 2 में, वैसे वर्जन 3 में वैसे का। तो वैसा आप करिएगा। ओके, अब चलिए फिर कल मिलते हैं, और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए ये कैसा लगा आपको। एंड 5 मिनट वीडियो है, 5 टॉपिक कवर किए गए हैं और बढ़िया है। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए आपको ये पसंद आया कि नहीं आया। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।